नया वर्ष शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है। पिछला वर्ष गुजर चुका और उसकी कहानी भी। पर वह एक आधार रख कर गया। अब हमें इस पर एक नया वर्ष रखना है। 365 ब्लॉक्स है इस साल में। एक ब्लॉक एक दिन का। मैं आप लोगों से फिर वही सारी बात कहूंगा कि नए लोग अभी दूर ही रहे। अभी केवल पुराने सब्सक्राइबर्स के हिसाब से चीजें बनाई जा रही हैं और कहानी बहुत आगे निकल चुकी है। आप लोगों को समझने में मुश्किल होगी। और पुराने लोगों के लिए फिर वही संदेश, ना तो मैं कल की हूं ना जानता हूं। उन्हें केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है। बाकी आप अपना विवेक लगाते रहिएगा, जो कि सबके पास होता है। दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु है समय। इसकी कीमत हम सभी जानते हैं, पर कुरुक्षेत्र में इसकी कीमत कुछ ज्यादा ही हो जाती है। यह बात केवल उस युद्ध में इन्वॉल्व योद्धा ही समझ सकते हैं। वहां पालों में निर्णय लेने होते हैं। आप कुरुक्षेत्र को देखिए। जयद्रथ कैसे मरेगा, कृष्ण अर्जुन को वह प्रक्रिया नहीं समझा सकते, क्योंकि उसमें समय लगेगा। बस अर्जुन का विश्वास कृष्ण के ऊपर ही कृष्ण के लिए काफी है। द्रोण वध होना है। जब तक द्रोण के पास खबर पहुंच पाए कि उनका पुत्र नहीं मरा है, उससे पहले उनका वध हो जाना है। कुरुक्षेत्र में हर पल की कीमत होती है। पर इस बार कुरुक्षेत्र बहुत ही विशाल है। दुनिया भर की कहानी, दुनिया भर के मसले, पूरी धरती लगनी है। तो खेल भी उसी हिसाब से चलेगा। नए लोगों को जो हम कनेक्ट होने को मना करते हैं, उसके पीछे बहुत गहरा कारण है। मैं आप लोगों के सामने 9 जनवरी को आऊंगा। बीच में हो सकता है एक आध वीडियो आ जाए, या केवल सब्सक्राइबर्स के लिए कोई लाइव रखते हैं। हाँ, तो वापस आते हैं। देखिए, नए लोगों का क्या है, वह तो आ जाएंगे। जैसे ही कार्य वगैरह आएंगे, वह काफी है उन्हें इन्वॉल्व करने के लिए। पर उन्हें उस समय पूरी कहानी नहीं बताई जा सकती। बाद में उन्हें पता चल जाएगी, वह एक अलग बात है। पर तब तक जो भी कार्य होने होंगे, हो चुके होंगे। तो आप आज कुरुक्षेत्र को समझिए। यह कुरुक्षेत्र दिखता कैसा है? इसमें कौन किस तरफ है? कौन कौरव, कौन पांडव? कौन क्या, कौन नहीं? आपको जो अभी दिखाई दे रहा है, वो देश के स्तर पर लोग जाति और धर्म पर उलझ रहे हैं। फीमेल कम्युनिटी के बारे में अब जाकर बहुत नेगेटिव खबरें आ रही हैं। मतलब, पुरुषों के बारे में तो आती ही थी। अब फीमेल कम्युनिटी की खबरें सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। फिर यह लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये आपस में उलझती रहती है। दुनिया में जो सबसे गहरा प्रभाव है, जिस प्लेटफॉर्म का चीजों का तय करने का, वह है ट्विटर का। देखो, फेसबुक बच्चों के लिए और जिनके पास ज्यादा टाइम है उनके लिए है। इंस्टाग्राम ठीक है, पर शोभा जी के लिए ज्यादा है। टेलीग्राम किसी मतलब का नहीं है, पर टेलीग्राम दुबई से संचालित होता है, तो वह अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आता। उसके अपने घाटे हैं। उस पर उलटे काम ज्यादा होते हैं। पर मान लीजिए किसी दिन अमेरिका से कोई मसला हो ही गया, तो टेलीग्राम एक सही जगह है जिस पर कुछ विश्वास किया जा सकता है। ट्विटर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। ट्विटर पर लेफ्ट विंग का बोलबाला है। देखो, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, उसके अच्छे बुरे सब इस्तेमाल होते हैं। यूट्यूब पर हम आए, हमने बात राखी, आप लोग कनेक्ट हुए, पर हम गलत भी तो हो सकते हैं। यूट्यूब पर कोई गलत कर रहा है, सही कर रहा है, वह सब जाने दो। जिसकी जैसी भावना होकर लेता है। पर आप कभी भी एक चीज देखना, ये यूट्यूब वाले कभी भी ट्विटर पर नहीं जाते। ट्विटर पर एक अलग तरह की दिक्कत खड्डी ही हो जाती है। वहां सामने वाला प्रश्न भी पूछ लेता है, आपको उत्तर भी देना है। नहीं दोगे तो भी बात पब्लिक जाएगी ही। वहां पर कुछ अच्छे अच्छे नहीं जाते। वहां पर एक तरह का अलग ही युद्ध चलता है। तो हम कुरुक्षेत्र को समझ रहे हैं अभी। आप भारत की लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों को समझो। अगर आपको इस कुरुक्षेत्र को समझना है, ये जो लेफ्ट विंग है, ये ईश्वर का नाम झेल ही नहीं सकती। इसे ईश्वर के नाम से ही नफरत है। आप यह ना समझे कि यह हर ईश्वर से नफरत करता है। इसे बस हिंदुओं के ईश्वर से नफरत है। मतलब, ये इस्लाम को भी मानेंगे, बौद्ध को भी मानेंगे। बस यह राम और कृष्ण को नहीं मानेंगे। अब अपने तर्क को वजन देने के लिए ये कई बार कह देंगे कि यह नास्तिक हैं, ईश्वर को मानते ही नहीं। बहुत ही साइंस के कॉन्सेप्ट देंगे। वह सब मिथ्या है। इन्हें बस हिंदू धर्म के कॉन्सेप्ट को खत्म करना है। और यह वह खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक चले जाएंगे। अच्छा, हर देश में लेफ्ट और राइट विंग की परिभाषाओं में कुछ अंतर आ जाता है। भारत में लेफ्ट विंग ऐसे ही कार्य करती है। आप भारतीय जनता पार्टी को हटा दीजिए तो बाकी सब लेफ्ट विंग ही है। अब इनका सामना नहीं किया जा सकता।
उसके पीछे कारण है, सबसे मुख्य कारण है भारत में राइट विंग का ही बेकार होना। चलिए अब आप राइट विंग से मिलिए। ये वो समूह है भारत में जो ईश्वर को मानता है, हिंदू धर्म और वैदिक सिद्धांत को मानता है। अब ये लेफ्ट विंग का मुकाबला क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये कॉमन सेंस को बिल्कुल साइड में रख देता है, साइंस को भी नहीं मानता। अब राइट विंग वाला बोलेगा कि वेद ब्रह्मा के मुख से निकले, तो लेफ्ट विंग वाला बोलेगा ही कैसे, साबित करके दिखाओ। अब राइट विंग वाला जो है वह तो उसी बात से चिपका हुआ है, नहीं भैया, वेद तो ब्रह्मा के मुख से ही निकले हैं। अब यहां पर क्या हुआ? लेफ्ट और राइट विंग वाले में फालतू की बहस हो गई और नतीजा कुछ निकला नहीं। इनमें से कोई सही नहीं है। देखो, लेफ्ट विंग वाले को वो हर बात रिजेक्ट करनी है जिसे राम, कृष्ण या हिंदुओं के किसी भी देवता का कोई भी अस्तित्व साबित हो, चाहे बात सही ही क्यों ना हो। और राइट विंग वाले को क्या करना है? राइट विंग वाले बिना किसी बात का कारण समझे, कुछ भी दिमाग लगाए, बस वो सारी बातें मान लेनी है जो उसने कहीं से सुनी। अब कल की किसका कॉन्सेप्ट है? कल की भारत में राइट विंग का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वह हिंदुओं के ईश्वर की अवधारणा को मजबूत बनाते हैं। पर अब कल की कॉन्सेप्ट है क्या? केवल भारत के हैं? नहीं, ग्लोबल हैं। पर हिंदू धर्म कहां है केवल भारत में? अब आप यूरोप उठाओ, अमेरिका उठाओ, हर देश में लेफ्ट विंग राइट विंग होती है। भारत का राइट विंग चलो अवतार को मानता है, पर क्या दुनिया का मानता है? नहीं, वह नोस्ट्रेदामस के सिरेन को मानेंगे, जीसस की सेकंड कमिंग को मानेंगे। अब कल की सिरेन है सब एक ही, पर कल्कि का प्रकटीकरण भारत के राइट विंग को सारी दुनिया में अकेला कर देगा। नहीं, ये आधा सत्य है। एक्चुअली इस राइट विंग में भी बहुत मसले हैं। लोगों ने ईश्वर के नाम पर भी बहुत धंधे बना रखे हैं। किसी का भी धंधा इफेक्ट हो, उसे ही परेशानी हो जाती है। तो आप ये ना सोचिए कि राइट विंग भी कल्कि का स्वागत कर रहा होगा। अब यहां पर क्या है? आप ये सोचो, जो लेफ्ट विंग और राइट विंग वालों में बहस हुई, हुई किस बात पर? राइट विंग वाले ने कह दिया कि वेद ब्रह्मा के मुख से निकले। अगर राइट विंग वाला ये नहीं कहता, तो उस टॉपिक पर बहस भी नहीं जाती। लेफ्ट विंग वालों के साथ भी यह समस्या है। समाधान क्या था कि यह युद्ध हो ही ना, और बस समाधान निकल आए। यह बात करनी ही क्यों कि वेद ब्रह्मा के मुख से निकले क्यों? वेद की बात करनी ही क्यों? आज की बात करो। क्या गाजा में समाधान मिल गया, या फिर ईरान में, या यूरोप में, या अमेरिका में? तुम हमसे समाधान मांग रहे हो, तुम्हारा समाधान कहां है? लेकर आओ। समाधान तो तुम्हारे पास भी नहीं है। अब तुम्हें हमसे प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण हम तुम्हें दे देंगे, पर देंगे अपनी तरीके से। सारी कहानी बस कॉमन सेंस पर लेकर चलो। कॉमन सेंस के साथ जितनी अच्छाई है, उतनी बुराई भी है। कॉमन सेंस को पाना कोई बहुत सरल कार्य नहीं है, पर अगर एक बार अपने पा लिया, तो उससे बेहतर कुछ है नहीं। अब आपको लेफ्ट विंग समझ में आ गई, राइट विंग भी आ गई। अब कुरुक्षेत्र के दूसरे एलिमेंट्स पर आओ। देखो, ये जो आम जनता है, इसका कार्य है कार्य करना। ये कार्य करती है ताकि इस दुनिया में कुछ लोग राज करते रहे। अब ग्वालियर के दाल बाजार में बैठा एक किराना स्टोर का मालिक ये कह सकता है, वह ग्वालियर का बाप है। पर जैसे ही किसी भी अफसर के कदम लग गई दुकान पर, उसे पैर छूने ही होंगे। ऐसा नहीं वह अफसर कोई राजा है वह भी कॉमन आदमी ही। पर सिस्टम ऐसे ही कार्य करता है, एक दूसरे को दबाकर। अभी यह गद्दी प्रिया जो भी है बिलबिला गई। हजार वीडियो इसने रख दिए, मेहनत करती है, यूट्यूब से कुछ मिल जाता होगा, अब धमकियां दे रही है। कॉमन सेंस की बात है, यहां पर नेशनल और ग्लोबल लेवल की कहानी चल रही है। अब कौन से शहर में कौन सा नेता? बता भाई, नाम बता, खुलकर बता। पहले उसी से बात कर ले। जाने दो, अब टॉपिक पर आओ। कर्म करने में बुराई नहीं है, पर कर्म अपने लिए करो। इसलिए मत करो क्योंकि कोई सेठ सेठ बना रहे। पर कार्टेल का सिद्धांत क्या होता है? अगर एक परेशान हुआ, तो कार्टेल में वह किसी और की मदद मांगता है। उदाहरण के लिए, एक अखबार को सरकार से विज्ञापन चाहिए और सरकार को उससे खबरें चाहिए अपने फेवर में। तो कोई मंत्री अगर सरकार को खटक रहा है, तो वह अखबार उसी मंत्री के खिलाफ खबर चला देगा। अच्छा, आप ना सोचिए कि जनरली आपको चीजें समझ में आ जाएगी। आपको नहीं आएंगी। क्योंकि देखो, आदमी कोई भी हो, दोस्त दुश्मन सबके बनते हैं। जिसके पास खबर देने की ताकत है, वह अच्छी बात छिपा ले, गलत जानकारी आपको दे दे, या सच घुमा कर दे दे, आपको क्या पता चलेगा? अच्छा, एक बात और आप ये रखिए, ये जितने भी लोग गलत करते हैं, जब इनके ऊपर कोई बात आती है, तो ये बहुत धर्म अधर्म की कहानियां सुनाएंगे, बहुत सही गलत समझाएंगे। उन सब चीजों में ना आइए। यह सब चीजें
तब तक ठीक लगती हैं जब तक कहानी कुरुक्षेत्र में ना पहुंची हो। कुरुक्षेत्र में पहुंच गई इसका अर्थ ही यह है कि धर्म की हर मर्यादा ब्रेक कर दी गई थी। अब इस कुरुक्षेत्र के दूसरे एलिमेंट्स को समझो। यह दुनिया में जो भी हो रहा है, मतलब ईरान का युद्ध, चीन ताइवान या फिर रूस यूक्रेन, आपको लग रहा होगा इसमें सबसे विशाल हथियार न्यूक्लियर वेपन्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो सबसे सबसे क्रिटिकल वेपन है वह है डॉलर। डॉलर की इस पूरी कहानी में बहुत इंपॉर्टेंस है। वह हम आपको किसी और दिन समझाएंगे डॉलर के मायने क्या है। अभी टॉपिक पर रहिए। अगली साल यह पूरी भविष्यवाणियां ही की सरकार बदल सकती हैं। भविष्यवाणियों को साइड में रख दो। सत्य यह है कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल भी रहा है। इस प्रश्न का उत्तर सर्च करने के लिए कि मोदी के बाद कौन। अब जैसे जैसे ये साल आगे चलेगा, आप सबको क्लियर होता जाएगा कि कल की कौन है। शायद हमें भी हो जाए आप लोगों के साथ साथ। अब आप जितने भी मेरे श्रोता हो और विश्वास करते हो, इसी कुरुक्षेत्र को देखिए सही से। अब यह कहानी कुरुक्षेत्र में रखी, ऐसे जानी है कि यहां पर यह लेफ्ट और राइट विंग के युद्ध में ना फंसे। देखो, अभी आपको यह बात कुछ अजीब सी लगेगी, कैसे नहीं फंसेगी या इसका अर्थ क्या हुआ है। चलिए बताते हैं आपको। आप सब तो जानते ही हैं, हम कल्कि को नहीं जानते। मजेदार हैं आप सबके सब। कल हमने एक पोल किया था और लगभग 90% लोगों ने वोट किया है कि इस चैनल पर आकर वह कल्कि को जान पा रहे हैं। हम तो नहीं जान पाए आज तक। चलिए, ठीक है, आपके विवेक पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। हाँ, तो हमें यह कहानी इतने सारे कल्कि कल्कि के जानकारों के एक्सपर्ट्स के बीच में से इस तरह से निकालनी थी कि कोई भी समझ ही ना पाए कि कल्कि है कौन। मजा ही आ गया। क्या वर्ष था। कल की एनर्जी और आभास पर इतना कुछ घुमा दिया कि किसी को पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। पर फिर भी आप लोगों ने क्या वोटिंग की। बस, जैसे हमने आभास और एनर्जी शब्द पर उलझा दिया, सबको कहानी निकाल ली। और हां, हम तो एक नॉर्मल से भक्त थे। अब जो भी कल की हैं, वह कहानी को इस तरह से निकालेंगे कि वह राइट और लेफ्ट विंग की उलझन में फंसेगी ही नहीं और कहानी भारत के पार चलेगी। अच्छा, ये खेल एक बार और चलेगा ग्लोबल लेवल पर। उस समय दुनिया के सामने एक प्रश्न आएगा, कल की एक्चुअली भारत सरकार के हैं या चला रहे हैं या फिर वाकई में ग्लोबल हैं। वहां भी किसी को क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्लैरिटी मिलेगी पर तब जब कार्य हो जाएगा। अब आपको यहां पर बस ये समझना है कहानी निकालनी कैसे है कि लेफ्ट एंड राइट विंग दोनों के युद्ध से निकल जाए और अपना कार्य कर जाए। पर अभी आप कुरुक्षेत्र को कुछ और समझो। यह जो कुरुक्षेत्र है, इसमें कोई किसी का सगा नहीं है। अरविंद केजरीवाल इंडिया से निकल गया, ममता बनर्जी को अलग प्रधानमंत्री बनना है, यादव कम्युनिटी कांग्रेस को कहीं सीट देने को तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में अलग युद्ध चल रहा है। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ, कुछ नहीं पता। कौन कब बदल, कोई नहीं जानता। और पीछे से दो बिजनेसमैन का वॉर अलग चल रहा है। एक के पीछे अमेरिका है और दूसरे के पीछे इंडिया के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियंस। अब यहां पर जो सिचुएशन बन रही है, वह सबके लिए एक मौका है। किसी को अपने आप को बचाना है, किसी को जो मिल जाए सो पाना है। तो पहले तो आप समझ लीजिए, इस कुरुक्षेत्र में कोई पांडव नहीं है, कोई धर्म के लिए युद्ध नहीं कर रहा, बस कौरव ही कौरव है। अब इन सब के दिमाग में पिक्चर क्लियर है, अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, वैसा हो गया तो ऐसा होगा। पर बीच में स्थिति बदल जाएंगी। कुछ ऐसा हो जाएगा कि सबका गणित खराब हो जाएगा और ये गणित खराब होगा कल्कि की वजह से। देखो क्या होगा, ये सब है धंधेबाज लोग। हर एक मौका देख रहा होगा कि कैसे जो भी स्थिति बन रही है, उसमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। अब स्थिति पता है कैसी होगी। ये सब इस सिचुएशन में आ जाएंगे कि अगर हमारा आदमी सत्ता में ना आया, तो किसी और का भी ना आए। अब ये जो चीज है, वही इस कुरुक्षेत्र में लोगों को कल्कि से कनेक्ट करेगी। मतलब सब इस स्थिति में आ जाएंगे, हमारा सत्ता में नहीं आना, तो फिर आने अपने दुश्मन का भी नहीं देंगे। अब कल्कि सबको न्यूट्रल ही नजर आएंगे। अब यह स्थिति बहुत दूर नहीं है, ये कभी भी बन सकती है या बनना शुरू हो सकती है। कल की इसी साल प्रकट हो जाएंगे। जहां भी दिखे तो बता दीजिएगा, हम भी परेशान ही है। अब यह स्थिति बनने से पहले एक कार्य और होगा। हमने कहा था एक संगठन आएगा पहले रातों रात। चलो, उस संगठन के बारे में कुछ और बात करते हैं। 50 लाख या 1-2 करोड़ लोग इस संगठन से शुरुआत में कनेक्ट होंगे। पर एक बात आप ध्यान रखिए, ना तो यह कल्कि के नाम पर कनेक्ट होंगे, ना धर्म के नाम पर। ये तो बस कनेक्ट होंगे।
प्रश्न तो हैं, इनका आधार क्या होगा कनेक्ट होने का फिर? शतरंज खेला होगा आप में से अधिकतर ने। शतरंज का नियम है, जब आप अपनी चाल चल लोगे उसके बाद दूसरा अपनी चाल चलेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके चले बिना कोई दूसरा अपनी चाल चल जाए। पर मान लीजिए एक ऐसा शतरंज है जिसमें 100 प्लेयर्स एक साथ खेल सकते हैं। मान लीजिए यही कुरुक्षेत्र है और यह सब कौरव है अभी तक। अभी इसमें एक नया प्लेयर है, बस बैठा हुआ है। जब वह कुछ करेगा तभी सामने वाला उसकी चाल को समझ पाएगा और उत्तर दे पाएगा। उसने हॉर्स चला तो फिर दूसरे प्लेयर्स उस हिसाब से चलेंगे। उसने ऊंट चला तो सामने वाला उस हिसाब से चलेगा। मतलब इस प्लेयर को जो चाल दूसरों से चलवानी हो ये वो चल सकता है। ये जो पहला ग्रुप बनेगा ना तो ये कल्कि को सही प्रेजेंट करेगा ना उनके कर्मों को। ये बस एक भ्रम होगा। देखो ग्रुप तो बन जाएगा, आप लोगों के सामने ही बनेगा। फिर आप लोग मुझसे कहोगे कि दुष्यंत जी आपने कहा था ऐसा ऐसा होगा, हो कुछ और गया, हो कुछ और रहा है। बस इसलिए बता रहा हूं आपको, माया खेलेगी, जबरदस्त खेलेगी। बस आपको क्लैरिटी रखनी है, क्या होगा क्या नहीं। हाँ तो इस ग्रुप पर आते हैं। ये जो ग्रुप बनेगा या बनेगा कुछ इस तरह से कि कली को भनक भी ना लगे कि हो क्या रहा है, होना क्या है। मतलब प्रोजेक्ट के तो होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट हो गया तो फिर कली और उसके लोग उसका उत्तर तैयार करेंगे। कली की स्थिति उत्तर देने लायक हो उससे पहले भारत में कली का सिस्टम निबटा दिया जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो बस आभास पर चलते हैं। क्यों हमने नहीं माना हम कल्कि को जानते हैं? क्यों फालतू की टेंशन पालनी, बहस करनी? बस ऐसे ही। क्यों किसी से फालतू की बहस करनी? अपना काम करो। बस नेगेटिव लोगों के लिए यही टेंशन हो जाती है। काम कैसे हो गया? जब ये ग्रुप बन जाएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट की एंट्री होगी। अब देखिए, हवाओं में तो कुछ नहीं होता, कुछ टेक्निकल मैटर्स होते हैं हर जगह। अब आज वर्ष का पहला दिन है। इस साल हम कुछ सीरीज में बात करेंगे। मतलब आज का जो वीडियो है, अब ये कुरुक्षेत्र पर है, तो इसका नाम कुरुक्षेत्र एपिसोड 1 रख देते हैं। अब कुरुक्षेत्र की जब भी बात आएगी, एपिसोड 2 आएगा इसका, फिर 3। ऐसे कर करके हम 4-5 सीरीज चलाएंगे। वही सीरीज आप लोगों को चीजों की क्लैरिटी देती रहेगी। हाँ तो देखो, ये जो ग्रुप है, इसकी क्रिएशन लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों के हाथ से चीजों को निकाल देगी। असली खेल इसमें शुरू होगा ग्रुप बनने के बाद। लेफ्ट विंग और राइट विंग को बाद में समझ में भी आए क्या हो गया, दोनों के ही हाथ से बात निकल चुकी होगी। अब इस ग्रुप की फॉर्मेशन के साथ ही भारत में एक नई एंट्री का उदय शुरू हो जाएगा। हम तो आभास पर ही बताते हैं। 18 जनवरी से इस ग्रुप का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। 18 जनवरी इसलिए क्योंकि यही वह तारीख है जब कल्कि को धोखा देकर निबटाया गया था। अब गद्दी प्रिया बोलेगी, ईश्वर को कौन निबटा सकता है? फ्रॉड, बिजनेस वाले कल्कि वगैरह वगैरह। चाचा विधायक है उसके। देखो एक बात सुनो, स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो गरीब हो, काला हो गोरा हो, बच्चा हो बुजुर्ग, ईश्वर सब में है। कर्म सही करोगे, पूजा होगी। उल्टे करोगे तो फिर भोग भी लोगे। अब 18 जनवरी से 7 साल गिन लीजिएगा। पूरी दुनिया गीता के कंट्रोल में जा चुकी होगी। अब ये जो ग्रुप है, ये बनना तो 18 से शुरू हो जाएगा। पर देखो, कुछ समय लेगा ये। हो सकता है शिवरात्रि तक कंप्लीट हो या फिर होली तक का भी समय ले सकता है। कुछ दिन ऊपर नीचे। बस यही वह तारीख है जब कल्कि की ऑफिशियल एंट्री आप लोगों को दिख जाएगी। और हमें भी। एक्चुअली उसमें बहुत काम होता। वह डाटा कैसे सेपरेट होगा, किस बेसिस पर होगा, सर्वर कितना लोड ले पाएंगे, कहां अपग्रेड करने होंगे, टैक्स वगैरह के मसले कौन से कहां बन रहे हैं, फिर फॉरेन में एंट्रीज होनी है, वो कैसे होनी है, गेम जा कैसे रहा है, लेफ्ट और राइट विंग समय से पहले तो नहीं उलझ रहे, टीम में सही लोग आ रहे हैं या नहीं, कैसा सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। बातों से कुछ नहीं होता। कल की चेतना से इतने जाग जाएंगे, उतने जाग जाएंगे, चेतना ऐसे आएगी वैसे आएगी, करते रहो बात। बातों से कुछ नहीं होता। यही कारण है कि जितने भी कल्कि के चैनल आते हैं, जानकार आते हैं, एक हद के बाद व्यूज, दर्शक सब खोना शुरू कर देते हैं। दर्शक भी कमाल के होते हैं। कल हमने गद्दी प्रिया की बहन का वीडियो का बस लिंक दिया था। उसे इतने लोगों ने देख लिया जितना ओरिजिनल का नहीं देख रहे। अच्छा मुझे नहीं पता ये कौन है, मैंने तो बस आभास पर लिखा था, जैसा कि हमेशा लिखता हूं। खैर जाने दीजिए। यहां से नकली और असली के बीच में रेखा बहुत गहरी होती चली जाएगी। ये जो सिस्टम आपके सामने आएगा, इसकी शुरुआती प्रोफेशनल फीस 10 करोड़ से ऊपर होगी। सिस्टम, सर्वर्स, उन सब की अलग। कॉमन सेंस लगा लीजिए। कल्कि को एक बिजनेस प्रोजेक्ट फेल करना था। आप अंकुर वारिकू को जानते हो। इसने कुछ नहीं किया, बिजनेस ही बर्बाद किए हैं।
पर इसकी भी एक मार्केट कॉस्ट है। अगर आप 2000 करोड़ का बिजनेस बनाकर भी बर्बाद कर देते हो, तो भी आपकी 1 साल की प्रोफेशनल कॉस्ट 10 करोड़ साल से ऊपर है। क्योंकि प्रश्न यह है कि आपने वह 2000 करोड़ का बिजनेस बनाया कैसे था। कल्कि की प्लानिंग यही थी, बिजनेस बनाकर निबटा दो। पर उस प्लानिंग पर पानी फेर दिया प्रकृति ने। शायद धरती के किसी कोने पर कुछ लोगों ने कल्कि से आकर कुछ उम्मीद लगा ली, और बस शायद उनका धर्म बन गया कि अब और नहीं भाग सकते, अब तो कर्म पूरा करना होगा। और हाँ, बात पैसे की नहीं है। जिसका भी प्रोजेक्ट के है, उसे तो किसी को फीस देनी है नहीं, तो सबसे विशाल फीस तो वही माफ। अच्छा, 18 तारीख से पहले पहले हम आप लोगों के साथ अपने दूसरे कमिटमेंट्स पूरे कर लेते हैं। आपका एक ग्रुप बनाना, आप लोगों को अलग करना, वगैरह वगैरह। एक चीज और, जब से मैं ये चैनल चला रहा हूं, मुझे तब से धमकियां मिल रही हैं। कभी को कोई टोंटी राम आ जाता है, कभी कोई गद्दी प्रिया। सिंपल सी बात है, पहली लाइन में ब्लॉक। जितने भी धमकी देने वाले हो, तुम सब अपनी धमकियों की बत्ती बनाओ और टोंटी लाल का दिया जला लो। केवल एक आदमी मुझे निबटा पाया आज तक, और वह भी कल्कि पुराण में लिखा हुआ था। नहीं, मैं कल्कि नहीं हूं। कल्कि के साथ जो साइड का साइड हीरो था, कल्कि पुराण के पन्ने के बाहर चला गया जो, तो आप लोगों ने उसके बारे में नहीं समझा होगा। कभी बताएंगे फ्री टाइम में, जब मजाक का मन होगा। चलिए आप लोग ये पंक्तियां सुनिए, मस्त है, सुकून मिलेगा।